गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स. दिस इज गौरव कुमार. बच्चों, एज यू नो दैट टुडे वी हैव टू स्टडी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल्स है चैप्टर क्लास 9th का. सो वी शैल स्टडी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. एक्चुअली इन दिस चैप्टर मैनी थिंग्स हैव बीन deleted. I have sent you the syllabus of latest syllabus given by CBSE. तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें इसमें से हट चुकी हैं. जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स है, जो सारी थ्योरम्स हैं, वो सब इसमें अब नहीं है. बट हमें वो थ्योरम्स देखनी पड़ेंगी. सिर्फ हमें जानना पड़ेगा कि वो क्या कहती हैं, उससे हमारा काम बन जाएगा. एक थ्योरम बस अब इस चैप्टर में बची है हमारे सिलेबस में, वो हम करेंगे. लेकिन जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, तो पहले हम ये जान लें कि व्हाट डज कॉन्ग्रुएंस मीन्स. फिर उस ही आइडिया को हम ट्राइंगल के लिए भी एक्सटेंड करेंगे. क्या मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस का मैथमेटिक्स में. कॉन्ग्रुएंस वर्ड को भूल जाएं, अभी हम जाने वर्ड को कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि जो देखने में एक जैसी लगती हैं और जिनका साइज जो है वो भी समान होता है, देखने में भी और साइज भी समान होता है. और इस कॉन्सेप्ट का बड़ा यूज़ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में. भले ही हम यहाँ पे ट्राइंगल पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स इफ आई से, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इफ आई से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. तो टुडे हमें जो करना है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है और एक थ्योरम के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो मैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ. आई एम हैविंग 2 coins in my hand, you can see. ये मेरे पास 2 कॉइन हैं, देख रहे हैं. ये 2 रुपीज़ का कॉइन है और ये 1 रुपये का. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि इनका जो शेप है, जो आकार है इनका, जैसा देखने में है, ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है. ठीक है. लेकिन इन दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है. क्या आप देख सकते हैं ना, दिख रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना. इनका शेप तो सेम है, लेकिन इनका साइज क्या है, वो डिफरेंट है. अब इस सिचुएशन में हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं. तो अब कैसे पता चल रहा है कि हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं है. शेप जबकि सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. अब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि छोटा कोइन के साथ साथ इसके पीछे जो कोइन है वो भी दिखाई दे रहा है. अब इसे पलट कर देखते हैं तो बड़े कोइन के पीछे छोटे वाला कोइन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटे, अगर इसे पलट दें तो छोटे वाले कोइन के पीछे बड़े वाला कोइन दिखाई दे रहा है. तो ये एक दूसरे को नहीं ढकते हैं. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. इन दोनों का शेप तो सेम है लेकिन इनका साइज क्या है, अलग अलग है. लेकिन अगर मैं दूसरा एक और कोइन निकालता हूँ अपनी जेब से, अब अगर हम इस कोइन की बात करें, ये 2 कोइन देख रहे हैं आप. ठीक है. इन दोनों का शेप सेम है और साइज भी सेम है. कैसे पता चलेगा साइज सेम है. मैं इन दोनों को ओवरलैप करता हूँ और ओवरलैप करने के बाद आप देख सकते हैं पीछे वाला कोइन नहीं दिखाई दे रहा है. अब हो सकता है पीछे वाला छोटा हो इसलिए दिखाई ना दे रहा हो. इसका मतलब क्या होगा कि ये कोइन और ये ATM कार्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं. ठीक है. क्यों? 2 कारण हैं. एक तो इनका साइज अलग अलग है. लेकिन अगर मैं इनका साइज से क्या मतलब है, साइज से मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं इनका एरिया समान भी कर दूं तो इनकी शेप चूंकि अलग अलग हो जाएगी. ये रेक्टेंगुलर है और ये क्या है, सर्कुलर है. इवन दे विल नॉट कवर ईच अदर, तब भी वो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे. तो कॉन्ग्रुएंस का यहाँ जो मतलब है वो ओवरलैपिंग से है. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कवर्स ईच अदर completely, it means they overlap each other completely, then the objects are known as congruent objects. और वो तभी हो सकता है. 2 बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं. अब मैं दूसरा एक कार्ड निकालता हूँ और अगर मैं इन दोनों को, ये दोनों कार्ड हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों का 2 कार्ड हैं, ये देख सकते हैं. ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनका शेप और साइज क्या है, समान है. दोनों हमने
अदल बदल के अलट पलट के देख लिए हैं, लेकिन दोनों में से पीछे वाला कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब आप ये भी देखें कि जो एटीएम मशीन हमारी होती है, ये मैं डे टू डे लाइफ के एग्जांपल आपसे स्टडी कर रहा हूँ, जो हमारी डे टू मतलब एटीएम मशीन होती है, उसमें आप किसी भी बैंक का कार्ड डालें उसमें चल जाता है। क्यों? क्या उसमें कोई अगर सर्कुलर कार्ड हम डालेंगे वो चल जाएगा? नहीं चलेगा। एक उसमें परफॉर्मा एक फॉर्मेट बना हुआ है, कैसा? रेक्टेंगुलर कार्ड का। उनका शेप और साइज क्या है? सबका सेम है, तो वो उसमें कोई भी कार्ड, किसी भी बैंक का कार्ड इंसर्ट हो जाता है। वो क्यों हो पाता होगा? क्योंकि जितने भी कार्ड्स उस एटीएम मशीन में हम यूज करते हैं वो सभी शेप और साइज में क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तभी तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या कोई और कारण भी है? नहीं, और कोई कारण नहीं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे हैं जहां हम ऐसा देखते हैं कि बिल्कुल हूबहू ऑब्जेक्ट्स सेम हैं, और इसी वजह से हम उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। अब जैसे कि अभी मैंने एटीएम कार्ड 2 निकाले थे, उस एटीएम कार्ड में आप देख सकते हैं उनका शेप क्या था? दोनों का रेक्टेंगल था, और दोनों का साइज भी बराबर था। साइज ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रहे थे। हमने डिफरेंट शेप्स के भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रख के देखे, उन्होंने एक दूसरे को कवर नहीं किया है। तो यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती हैं जो हम देखते हैं, शेप एंड साइज। अगर ये दोनों बातें किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स की सेम हो जाती हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या कहलाने लगते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाने लगते हैं। और हमारी डे टू डे लाइफ में इसका बड़ा यूज है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल एटीएम का दिया, एटीएम मशीन में आप किसी बैंक का कार्ड डाल सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। आप चेक कर सकते हैं अपने घर पे, डिफरेंट बैंक के एटीएम कार्ड देखकर आप कर सकते हैं। दूसरा, जब कंपनी कोई ब्रांड बनाती है, शूज का अगर बनाती है कोई एक नंबर का, वो सब शूज जो है आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर अलग अलग होंगे तो पैर में फिट ही नहीं आएंगे। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में इसका बड़ा यूज है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बल्ब जल रहा है, इस बल्ब के पीछे होल्डर लगा हुआ है जिसमें हम इसे लगाते हैं बल्ब को, ठीक है? आप किसी भी कंपनी का बल्ब ले आओ, उसमें लग जाएगा वो। अगर वो होल्डर अलग अलग होंगे साइज में या शेप में, क्या वो लग सकते हैं? नहीं लग सकते, क्योंकि वो सभी क्या है? शेप और साइज में सभी समान है। चाहे बल्ब का साइज अलग अलग हो सकता है, उसकी रोशनी के हिसाब से क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस होल्डर में वो लगाए जा रहे हैं उसका शेप और साइज सब कंपनियों को वही बनाकर रखना पड़ रहा है। अगर सब कंपनियां अलग अलग बनाएंगी तो आपने अगर मान लिया किसी और शेप और साइज का होल्डर लगा रखा है, फिर उसमें एक कंपनी का तो लग जाएगा, दूसरी का नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि कंपनी इस बात को जानती है कि बल्ब हम अलग अलग क्वालिटी के बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसके जो पार्ट उसका लगता है होल्डर में, अगर वो चेंज कर दिया तो हमारा बल्ब बेकार हो जाएगा, क्योंकि कोई होल्डर तो ना चेंज कर पाएगा अपने घर में, ठीक है? ऐसे मैंने शूज के एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड अस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। जैसे आप मोबाइल के चार्जर जहाँ लगाते हैं, मोबाइल में एक पॉइंट होता है, उसमें जो जैक होता है वो देखते हैं, वो भी उसका भी शेप और साइज क्या होता है? सेम होता है, तभी उसमें लग सकता है, अदरवाइज लगेगा ही नहीं। अगर डिफरेंट उसमें आ जाता है किसी और कंपनी का, आजकल सेम आने लगे हैं ताकि किसी का भी चार्जर कहीं पे भी लग जाए, और डुप्लीकेट जो चार्जर आते हैं वो तो बनाए ही इस हिसाब से जाते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो ताकि वो आसानी से लग जाए, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं उनको। तो इसका बड़ा यूज है शेप और साइज का, और इसका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का बड़ा यूज है हमारी डे टू लाइफ में। हम इससे घिरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बटन देख सकते हैं, बहुत सारे बटन आते हैं जो हम शर्ट में लगाते हैं, वो शेप और साइज उनका सेम होता है। ऐसे चीज़ें बन रही हैं, शूज़ ही जैसे मैंने एग्जांपल दिया। और रिफिल देखते हैं आप, किसी कंपनी का अगर मान लिया पेन लेते हैं आप, उसका रिफिल जो है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, तभी तो उसमें फिट हो रहा है वो। अगर दूसरा लगाओगे आप, लगेगा नहीं उसमें, क्योंकि उसकी शेप और साइज क्या है? अलग है, बिल्कुल अलग है, तो उसी शेप और साइज का उसमें लगेगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इन आवर डे टू डे लाइफ। अब यही फिगर, अगर इसी आइडिया को हम ट्राइंगल्स में बढ़ाते हैं, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है थ्योरम्स, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी बातें हम समझ लेंगे कि अगर मान लिया 2 ट्राइंगल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके भी शेप और साइज क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए। अब ट्राइंगल में शेप और साइज, ये 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैसे हम तय करेंगे कि उनके शेप और साइज समान हैं, ठीक है? वो हम तय करेंगे 3 बातों से। हम देखेंगे 2 बातें हैं,
जैसे मान लिया एक ट्राइंगल हमारा ये है और हमारे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें याद रखेंगे, ए बी सी, और एक ट्राइंगल हमारा ये है पी क्यू आर। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर मैं इन दोनों को काट के एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो दे विल ओवरलैप ईच अदर कंप्लीटली, दे विल कवर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को ढकेंगे और इनके आगे पीछे से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट बोलता हूँ मैं ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले तो आप ये समझेंगे जिस ओरिएंटेशन में मैंने लिखा हुआ है ट्राइंगल को, उसी ओरिएंटेशन में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ए बी सी, अगर मैं कह रहा हूँ पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी सी क्यू आर पी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब क्रॉसपॉन्डेंस है इन दोनों में, उस क्रॉसपॉन्डेंस का ध्यान रखना है, ओरिएंटेशन है इन दोनों में उसका ध्यान रखना है। मतलब ए क्रॉसपॉन्डिंग टू पी, बी क्रॉसपॉन्डिंग टू क्यू एंड सी क्रॉसपॉन्डिंग टू आर है। ए बी सी तीनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डेंस हैं, ठीक है। एंगल ए, इसका मतलब हुआ एंगल ए पी के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है और सी जो है वो आर के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से ए बी साइड, ए बी जो साइड है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो साइड है वो क्यू आर के इक्वल है और ए सी जो साइड है वो पी आर के इक्वल है। तो मैंने बताया ना कि क्रॉसपॉन्डेंस है इनमें। अब आप कह रहे हो कि ए बी सी क्यू आर पी के कहने लगो तो ए किसके हो जाएगा, क्यू के हो जाएगा। अगर मैं लिखने लगूं से, एग्जाम में बच्चे ऐसा लिख देते हैं लेकिन वो गलत माना जाता है। हमने दिया हुआ ये है, हमने ये शो किया है लेकिन लिख हमने ये दिया क्यू आर क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोरस्पोंडेंट हो गया किसके, क्यू के, जबकि है किसके, पी के, तो गलत हो जाएगा। जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से हमने शो किया है उसी तरह से हमने लिखना चाहिए। यही क्या कहलाते हैं, सी पी सी टी कहलाते हैं। ये वर्ड टर्म्स ध्यान रखना है, कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं ये ऑफ congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। तो ये ध्यान रखना है। मतलब जैसे हमने अभी देखा कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ही ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ओरिएंटेशन और इसका कॉरस्पॉन्डेंस ध्यान रखना है। अगर ये बात स्लिप होगी एग्जाम में, पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी अगर गलत लिखा गया, पूरा गलत, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कितने तरीके से ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। उन्हें भी मैं धीरे धीरे को समझाऊंगा, आप समझेंगे इस बात को। ये 7th क्लास में हमने किया है, हम उसे ही रिवाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी प्रूव नहीं करेंगे। एस 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 आप जानते हैं, साइड 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 साइड, ठीक है। अब यहाँ पे साइड 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 का मतलब क्या है कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, अगर ए बी इज इक्वल टू हो जाए मान लिया पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू हो जाए मान लिया क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू हो जाए मान लिया पी आर, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर कहलाने लगता है। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर कहलाने लगता है। ये साइड 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 से मतलब ये है कि हमें 6 की 6 चीजें इक्वल नहीं दिखानी कि 3 के 3 एंगल इक्वल दिखाओ, तीनों साइड इक्वल दिखाओ। अगर हम सिर्फ 3 साइड किसी ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल दिखा देते हैं तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मतलब मैथमेटिशियंस ने कुछ रास्ता सोचा आसान कि अगर 6 साइड नहीं दिखा पा रहे हम कुछ और चीज दिखा पा रहे हैं तो क्या वो होते हैं, यस होते हैं। नंबर 1 बात, प्रूफ नहीं करना है। दूसरी बात याद रखना है, जैसे मैंने बताया कॉरस्पॉन्डेंस का वो ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा क्या है फटाफट हम देखते हैं, साइड एंगल साइड एग्जाम में आता है, ऐसे इसका मतलब है साइड एंगल साइड। मैं तो इसे ऐसे पढ़ता हूं सास आस, जैसे ऐसे अब ये ऐसे सास बोलता हूं मैं इसको सास, ठीक है, याद रहता है बच्चों को। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा, ये कॉरस्पॉन्डेंस का बड़ा रोल है इसमें। ए बी सी, ये बच्चों पी क्यू आर, साइड यानी कि 2 साइड और उनके बीच में फंसा हुआ है एक एंगल, सैंडविच बन रहा है।
सैंडविच का मतलब जानते हो, दो स्लाइस हैं ब्रेड की, उसके बीच में अगर हम कुछ डाल देते हैं देन वी कॉल दैट सैंडविच। सैंडविच एक डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अगर हम दो साइड लेते हैं, मान लिया ए बी ले ली हमने, ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, और बी सी जो इक्वल है वो क्यू आर के इक्वल है, तो इनके बीच का एंगल कौन हुआ, ए बी और बी सी के बीच का एंगल कौन है, ये है, क्योंकि दो साइड में एक एंगल होता है, ये सैंडविच बन गया। ऐसे पी क्यू और क्यू आर के बीच में एंगल कौन है, ये है, तो भी ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बच्चों। लेकिन ध्यान ये रखना है, बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि साइड ये दी हुई है और एंगल ये दे दिया, नहीं ये नहीं ले सकते। साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच के एंगल जो है, जो उनके बीच का एंगल है उस एंगल की बात कर रहे हैं। इधर भी ऐसा ही होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स, एंगल इंक्लूडेड, है ना, जो इंक्लूडेड, तब भी वो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरी, आगे बढ़ते हैं फिर, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो एक थ्योरम हमारी बची हुई है सिलेबस में वो हम कर सकें, इनका यूज होना है। तीसरी बात जो आती है वो क्या है, आस, एंगल, एंगल साइड या आसा, सॉरी इसे ऐसे लिख लेते हैं, आस भी है लेकिन पहले ए ऐसे लिखते हैं ताकि वहां से दिमाग में रहे, इसका ही एक्सटेंशन हो, एंगल साइड एंगल, आस भी है, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन बता दूं। जैसे ऐसे एस था, दो साइड उनके बीच का एंगल, ऐसे ए ऐसे दो एंगल उनके बीच का साइड, देखते हैं ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कुछ नहीं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ बस। ये पी क्यू आर है। अब दो एंगल, मान लीजिए ये एंगल हो गया बी और एक एंगल हो गया सी हमारा, ये एंगल बी क्यू के इक्वल है और सी जो है वो आर के इक्वल हो गया, तो इन दोनों एंगल के बीच में साइड कौन सी है, बी सी। दो एंगल के बीच में हमेशा एक साइड फंसी भी होगी, सैंडविच बन रहा है। फिर क्यू आर के बीच में, एंगल के बीच में कौन साइड है, क्यू आर, ठीक है। तो भी इस सिचुएशन में ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के। और बच्चों ध्यान रखो, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो अब सब इक्वल हो गया इनका, ए एंगल पी के इक्वल हो गया, ए बी पी क्यू के इक्वल हो गया, ए सी पी आर के इक्वल हो गया, अगर हमें जरूरत पड़े, बाय सीपीसीडी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। एक ये हमारी क्राइटेरियन है कॉन्ग्रुएंस का। चौथा क्राइटेरियन, इसी का हाँ एक एक्सटेंशन है बच्चों, कि कई बार एंगल साइड भी बोल देता है। क्यों बोल देता है, कि अगर मान लिया दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, फटाफट लिख रहा हूं, और एक ट्राइंगल है मान लिया पी क्यू आर, ठीक है, इसके दो एंगल ही इक्वल हो गए हैं, ए हो गया है पी के इक्वल और बी हो गया है क्यू के इक्वल, तो बच्चों वी नो दैट बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, और साइड तुम्हें ये दी हुई है, फिर भी कह रहा है एंगल साइड ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कह रहा है मैं जानता हूं, आप भी जान जाएंगे कैसे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और बी इज इक्वल टू क्यू, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। वाई, बिकॉज क्योंकि जो एंगल सी आएगा वही एंगल आर आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मान लिया 30 है और ये 60 है, तो ये कितना आएगा, 90 आएगा, तो ये भी तो 30 होगा ना, और ये भी 60 होगा, तो ये भी कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो ए एस ए कहो या ए एस कहो, ए की बात है, क्योंकि वहां पे थर्ड एंगल निकालना है, वो निकल जाता है, वो बराबर आता है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं। आशा भी है और आस भी है। चौथा देखो, चौथा क्राइटेरियन क्या है, चौथे क्राइटेरियन में क्या है बच्चा, आर एच एस। आर एच एस राइट हैंड साइड नहीं है, ये है राइट एंगल, राइट एंगल। इससे मतलब हमारा क्या हुआ, देखने से पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल में होगा ये, क्योंकि राइट एंगल आ गया है। और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, और एस का मतलब साइड, कोई भी साइड। दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे हमारे पास, मान लिया ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और एक ट्राइंगल हमने दूसरा ले लिया है पी क्यू आर के बच्चों, राइट एंगल एट क्यू, तो दोनों का राइट एंगल तो बराबर हो गया क्योंकि 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूस भी इनके बराबर हो जाए, और इनमें से कोई भी एक साइड मान लिया बी सी ही बराबर हो गई क्यू आर के,
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय आरएचएस। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू बाय आरएचएस। ठीक है, क्योंकि ये बराबर आ गया है, ये सब आ गया है, तो ये बराबर हो जाएंगे आरएचएस के। तो बच्चे 4 क्राइटेरियन क्या 5 पढ़े हमने, एक छोटा सा क्राइटेरियन AASCD पढ़ा है 5। अब इसमें एक थ्योरम भी आप लोगों के सिलेबस में है। क्या थ्योरम है वो, कि अगर 2 साइड बराबर हैं किसी ट्राइंगल के, तो उन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और 2 साइड जब बराबर होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, द ट्राइंगल्स आर नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये कह रहा है कि अगर 2 साइड बराबर हैं तो 2 एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इस थ्योरम को एक बार देखेंगे। अभी